करते हैं, क्योंकि काफी 25 मिनट हो गए अपने को पुरानी क्लासेस की बातें करते करते। तो अब जब अपन बात करेंगे तो अब पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि जब अपन मिडिवल हिस्ट्री का इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी इतिहास का है ना, जब अपन मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इस्लाम का उदय, राइज ऑफ इस्लाम। क्योंकि मध्यकालीन भारत के अंदर जो है वो अब बहुत सारे मुस्लिम वंश आएंगे, तो सब इंडिया के अंदर इस्लाम कैसे पहुंचा, और उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि इस्लाम की स्थापना मतलब है ना कब हुई थी। तो उसके तहत अपन जो सबसे पहला जो पढ़ते हैं वो है इस्लाम का उदय। अब इस्लाम का उदय के बारे में ज्यादा आपको वैसे थोड़ा बहुत फैक्ट्स तो आपको पता होते ही है कि साहब जो इस्लाम है उसके संस्थापक है वो है मोहम्मद साहब। इसके अलावा अपन लोग देखेंगे मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पे हुआ था, मोहम्मद साहब के मम्मी कौन थे, मोहम्मद साहब के पापा कौन थे। एक जो मोहम्मद साहब के चाचा है अबू तालिब, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए है कि उन्होंने मोहम्मद साहब का पालन पोषण किया था पूरा का, ठीक है, वो सब है ना, वो जो मोहम्मद साहब को पाल पोस की बड़ा किया था। इसके अलावा फिर कुछ घटनाक्रम घटित हुए तो उनके बारे में अपन देखेंगे। तो अपन देखते हैं मोहम्मद साहब का जन्म जो है वो मक्का के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मक्का के अंदर हुआ था, ठीक है। सब 570 एडी के अंदर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। उसके बाद में मोहम्मद साहब के जो चाचा थे उनका नाम था अब्दुल्ला, उनके जो माता थी उनका नाम था अमीना या आमीना, अभी अपन देखेंगे। अब आप में से एक देखो, दो प्रश्न स्वाभाविक से होते हैं जो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं। पहला तो ये कि साहब मोहम्मद साहब का जन्म 570 में हुआ और मोहम्मद साहब के पापा का नाम अब्दुल्ला था, तो क्या मोहम्मद साहब ने खुद ने अपने पापा का नाम रखा क्या? क्योंकि अब्दुल्ला एक मुस्लिम नेम है। तब मैं हमेशा ही कहता हूं ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली नाम का और धर्म का कोई लेना देना नहीं होता है। नाम पार्ट है संस्कृति का, कल्चर का, कि आपका जन्म कहां पे होता है और वहां की संस्कृति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपका नाम होगा। तो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो वो मोहम्मद साहब का नाम मोहम्मद साहब है, अब मोहम्मद साहब के पापा का नाम अब्दुल्ला है। तो एक्चुअली ये जो अरब कल्चर था उस जमाने के अंदर, वहां पर संस्कृति ऐसी थी कि लोग ऐसे ही नाम रखते थे। आज भी अपने यहाँ पे इंडिया में या किसी भी कंट्री के अंदर यदि कोई भी मुस्लिम अपना नाम अब्दुल्ला, मोहम्मद, इकबाल, ठीक है, इकबाल तो नहीं लेकिन फिर भी जैसे मतलब है ना, वो जो है ना हुसैन, जहीर रखता है, इसका मतलब वो जो है वो है ना अरबी कल्चर से प्रभावित है। वरना नाम का कोई धर्म से लेना देना नहीं होता। इसलिए इस्लाम की स्थापना से पहले भी अरब कंट्रीज के अंदर नाम यही होते थे। वो तो अब हम लोगों की मानसिकता वैसे हो गई, हम लोगों को लगता है अच्छा सब किसी आदमी का नाम जो है वो है ना, मतलब वो सब वाजिद है तो अपन पहले से डिसाइड कर लेते हैं अच्छा मतलब मुस्लिम है। हाँ डेफिनेटली वो मतलब मुस्लिम है, पर इसका धर्म से इतना लगना देना नहीं है जितना संस्कृति से है। तो आप देख लो, नॉर्थ इंडिया के अंदर हिंदू होंगे, उनके नाम होंगे राम, श्याम, ठीक है, कृष्ण, मोहनदास, श्यामलाल, सुंदरलाल, ठीक है ना, धीरेन्द्र, वीरेंद्र, जितेंद्र, वो है ना सारे सारे। आप साउथ इंडिया के अंदर चले जाओ तो साउथ इंडिया के अंदर आपको हिंदुओं के यही नाम तो मिलेंगे, पर वहां पे अधिकतर नाम अलग होंगे। वहां पे नाम होंगे येद्दुरप्पा, सिद्धिरमैया, सुब्रमण्यम, ठीक है। तो अब सब है ना वो भी हिंदू है, लेकिन उनका वो जो वो नाम अलग है। वो तो मैं हमेशा ये कोई एक एग्जांपल देता हूँ, केरल एक स्टेट है, ठीक है। केरल के अंदर जाकर आप नाम सुनकर किसी के धर्म का अनुमान लगाओगे तो आपके साथ चोट होगी होगी। केरल के अंदर आप जाकर किसी से भी पूछ लो नाम क्या है तो सब पता चलता है जॉन। अपन नाम सुनते ही डिसाइड कर लेते अच्छा जॉन है मतलब ईसाई है। थोड़ी देर बाद में सब एकदम से आपको पता लगता है कि अच्छा जॉन एक्चुअली जो हिंदू है या फिर मुस्लिम है। तो अपन अच्छा ये तेरा ये मतलब ऐसे कैसे हो गया। तो वहां पे आप किसी से कुछ भी पूछ लो तो नाम कुछ और होगा, धर्म कुछ और होगा। किसी से तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अपवाद है कि मैं जब भी केरल गया हूँ घूमने के लिए तब मैंने हर बार ये अनुभव किया है कि मैंने सब किसी से पूछा नाम क्या है तो किसी ने कहा मोहन, है ना, मोहनलाल। तो मतलब अपने दिमाग में आ गया फटाफट अच्छा मोहनलाल जो है वो मतलब हिंदू है। और थोड़ी देर बाद में बातों बातों में पता चल रहा है मोहनलाल कह रहा है चलो सर अब मैं निकलता हूँ, क्यों? क्योंकि आज मुझे चर्च जाना है। तब पता लगा अच्छा मोहनलाल एक्चुअली क्रिश्चियन है, ठीक है। तो आप नाम सुन के कभी डिसाइड नहीं करें। वो तो अब चूंकि अब चलो पहली क्लास है तो सुन ही लो थोड़ा सा। वो तो जैसे आपने सब देखा होगा, इंडोनेशिया कंट्री है, इंडोनेशिया के अंदर इस्लाम है, ठीक है। तो वो तो यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड के सर थे, वो एक बार जा रहे थे इंडोनेशिया घूमने के लिए, बहुत पुरानी बात है। तो वो सर ने मुझसे एक दिन कहा कि अरे यार मैं ना इंडोनेशिया जा रहा हूँ। ऐसी कोई बात चली तो बातों बातों उन्होंने कहा कि मैं आने वाले इतने 6 या 7 दिन या 10 दिन के लिए जो है वो है ना ऑफ हूँ, मैं मतलब है ना छुट्टी पे रहूंगा। तब हम लोगों ने पूछा सर कैसे? तो वो सर ने कहा कि एक्चुअली अरे यार हम लोग वहां जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स है। तो मैंने कहा अच्छा सर इंडोनेशिया। एक्चुअली मैंने कहा सर मुझे भी थोड़ा घूमने का शौक है और मैं वो कोई ट्रैवल ब्लॉग पढ़ता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो अभी मैंने कल परसों ही पढ़ा था इंडोनेशिया के बारे में। तो क्या
और मैं सर वो इंडोनेशिया जब भी कोई जाता है ना, यदि वो ब्लॉग या इंटरनेट पे पढ़ के जाता है तो सब तब तो उसको है ना वो जो पूरा पूरा पता रहता है। वरना आप डायरेक्ट वैसे चले जाओ तो आपको ऐसा ही लगेगा ना कि भाई जो मुस्लिम कंट्री है तो आपको लगेगा वहां पे वो जो सब कल्चर, आप जैसे एयरपोर्ट पे उतरोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लोग हैं जिनके सबके कुर्ते पैजामे पहने हुए हैं, सिर के ऊपर टोपी है वगैरह, जो भी है ना, जो भी फीचर्स आपके माइंड में आ रहे हैं वो है ना सारे। तो सर ने कहा हाँ वो तो होता ही है। तो मैं पर इंडोनेशिया में ऐसा नहीं है, इंडोनेशिया के अंदर अलग है। वहां पे ऐसा आपको वो जो कल्चर वहां पे जो है ना, इसको इस्लामी कल्चर बोलना तो है ना गलत होगा, इसको अरब कल्चर जो वहां पे नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या बात कर रहे हैं? मैं कहा हाँ सर वो तो आपने पढ़ा ही होगा। हाँ वैसे मैंने पढ़ा तो है, सुना तो है, पर मुझे इतना पता नहीं था। अरे मैं सर वो तो मैंने वो ब्लॉग जिसका मैंने पढ़ा उसने लिखा कि एक्चुअली मुझे फ्लाइट में नींद आ गई, और फ्लाइट में नींद आने के बाद में जैसे अब सब वो फ्लाइट वहां पे जैसे पहुंची, तो पहुंचने के बाद में मैं एकदम सोया हुआ था, तो मुझे किसी ने उठाया, कह रहे भाई उठ उठ उठ, है ना, वो जो डेस्टिनेशन आ गई। तो मैं उठा, और अपन नींद के अंदर थे भयंकर, और नींद के अंदर ही अपने तो एक हाथ में एक छोटा सा ही बैग था, तो वो बैग लिया, और बैग लेके अपन तो यूं नींद में ही झूलते जालते आए एकदम से एयरपोर्ट के ऊपर। एयरपोर्ट पे आए एकदम से मतलब वो सब लिखता है, मेरी हालत खराब हो गई। क्यों? क्योंकि आगे जो हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई। अब उसने पहले से पढ़ा हुआ था सब जो है सब है ना, वो जो इंडोनेशिया है वो एक मुस्लिम कंट्री है। तो अब एक मुस्लिम कंट्री में आदमी यार हनुमान जी की मूर्ति की अपेक्षा तो क्या ही करेगा। तो कहते मैं वो खड़ा खड़ा जो वो उसको सब हनुमान जी की मूर्ति को देखूं, पर फिर भी मैं हिम्मत करके 4 कदम आगे बढ़ा, 4 कदम आगे बढ़ा तो वहां देखा भगवान कृष्ण की एक भव्य मूर्ति लगी हुई। फिर मैंने इधर उधर दोनों तरफ नजरें फेंक सब घुमाई, तो देखा कि पूरे एयर मतलब है ना, पूरे एयरपोर्ट के ऊपर रामायण महाभारत और केवल हिंदू संस्कृति के देवी देवताओं की तस्वीरें, पेंटिंग्स और मूर्तियां, और वो इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर कि आपने इंडिया के अंदर इतनी मूर्तियां कहीं देखी नहीं होगी मंदिर के अलावा। तो वो आदमी लिखता है कि मेरे हाथ पैर फूल गए, क्योंकि मेरी एक्चुअली अर्जेंट मीटिंग थी एक, और मुझे उस मीटिंग में जाना था, और मुझे लगा कि अपने साथ कोई न कोई गड़बड़ हो गई, अपन कहीं पता नहीं गलत चढ़ गए या गलत लैंड हो गए, जो कुछ भी हुआ कहीं कहीं गलत हो ही गया है, पर इंडोनेशिया में तो अपन क्यों ही होंगे। तो आदमी लिखता है मैं भागा भागा गया, भागा भागा जाके रिसेप्शन पे जाके जैसे सबसे पहले पूछा, तो फिर मुझे वो जो सब रिसेप्शन वालों ने जवाब दिया नहीं नहीं आप बिल्कुल सही जगह पे हो। तब एकदम से वो यूं लिखता है कि यार सही जगह पे, मतलब एक मुस्लिम कंट्री, इतने सारे हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर। तब वो रिसेप्शन वाले ने कहा कि ये यहाँ का कल्चर है, ठीक है, यहाँ पे लोगों का धर्म भले ही जो है वो साथ इस्लाम है, पर कल्चर यही है। अब आप इस कल्चर को जैसे कोई पर्टिकुलर नाम देना इतना ज्यादा वो सही नहीं है। तो वो तो आप कभी इंडोनेशिया सब जाना घूमने के लिए, बहुत ही वो भी सुंदर सी जगह है, ठीक है। इंडोनेशिया के अंदर सबसे बड़े हीरो जो है वो महाभारत का नायक है, ठीक है। और वो लोग कहते हैं महाभारत का हीरो जो है वो भीम का बेटा घटोत्कच था, और वहां पे आपको जगह जगह वो घटोत्कच और कर्ण की मूर्ति दिखाई देती है, जो उनके बीच में लास्ट जो है ना फाइट हुआ था उसके बारे में। चलो, तो नाम का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, कहने का तात्पर्य यही है। सेकंड नंबर कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना की, इससे पहले ये कौन से धर्म को मानते थे? तो सर इसका भी ये है, जो उस जमाने के अंदर कबीलाई संस्कृति थी, तो प्रत्येक कबीला अपने अनुसार स्थानीय देवी देवताओं को मानते थे, कुछ लोग मानते थे कुछ नहीं भी मानते थे, तो ये भी है, ठीक है। चलो लो आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ फैक्ट्स लिखेंगे अपन इस्लाम